साथियों नमस्कार, स्वागत है एक और ख़ास न्यूज़ के साथ में। आखिरकार कब तक होता रहेगा बेरोजगारों के साथ धोखा? जी हाँ, आखिरकार बेरोजगार इस समस्या का सामना कब तक झेलते रहेंगे? कब मिलेगा इनको न्याय? कभी पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद में कभी डमी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस स्कूलों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन सभी को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत ही अवसाद में है, परेशान है और इन सभी समस्याओं का सामना कब तक जो है इनको करना पड़ेगा, कब इनको न्याय मिलने वाला है। साथियों, आखिरकार कब तक मेहनत करने वाले स्टूडेंटों के साथ न्याय नहीं होगा और क्या यही इसी को कहते हैं न्याय? इन सब की जानकारी के लिए आप बने रहें चैनल पे। क्या क्या न्यूज़ इस सीईटी एग्जाम के साथ में हुई है और किस प्रकार से सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ था उन सब की जानकारी हम एक एक करके बात करते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पेपर लीक में जो लिप्त हैं उन सभी को पकड़कर उनकी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए। कड़ा नियम बनाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उस नियम की पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है। नहीं तो कम से कम जो अभ्यर्थी जो भी पेपर लीक कराने की बात दिमाग में सोचता है, कहीं ना कहीं वो 10 बार सोचना पड़े कि पिछली बार जो पेपर भर्ती लीक करवाया था उसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन साथियों, सिर्फ और सिर्फ महीने 20 दिन और कहीं ना कहीं जेल में बैठ के और ये वापस आ जाते हैं और फिर उसी काम को दोबारा से करने लग जाते हैं। इससे बड़ी परेशानी है। क्या क्या सामना करना पड़ता है अभ्यर्थियों को लिए, इनकी हम बात करें तो देखिए, सीईटी एग्जाम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 2 घंटे परीक्षा दे चुका था आरोपी पकड़ा गया। यानी पहली पारी की जो परीक्षा थी 7 जनवरी की, उसमें अभ्यर्थी पकड़ा गया कि कोई एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा डमी अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम देता हुआ पकड़ा गया था। विक्षक ने पकड़कर इसको जो है पुलिस को सौंप दिया था। साथियों, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ी हो रही है कि डमी अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी इस प्रकार से पकड़कर और अगर इनका पकड़कर पुलिस को सौंपा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें भय रहेगा, डर रहेगा कि मैं भी नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं कम डमी अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठेंगे और कहीं ना कहीं पेपर लीक जो हो रहा है उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जयपुर में एक अधिगम संस्थान थी, उसको भी जो है बुलडोजर के द्वारा उस बिल्डिंग को ढा दिया गया था। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो बेचारे किस प्रकार से 2-2 साल मेहनत करते हैं और आखिर में एक पल में उनकी सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। इन सपनों को लेकर वो 2 साल 4 साल तक तैयारी करता है और एक पल में उनके सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। आखिरकार कब तक ये झेलते रहेंगे? 50,000 रुपये में दूसरे की जगह देने आया था मुन्ना भाई, फोटो और साइन मैच नहीं हुए तो पकड़ा गया। ये अलवर के जीडी कॉलेज का मामला है। जयपुर में भी सीईटी एग्जाम में नकल करते एक को पकड़ा, ब्लूटूथ ईयरफोन से कर रहा था चीटिंग। देखिए सामने, अब सीईटी जो सिर्फ पात्रता एग्जाम थी उसमें भी बहुत इस प्रकार के मामले पकड़ में आ रहे हैं। एक कहीं ना कहीं डमी अभ्यर्थी पकड़ में आया, दूसरा जयपुर में ब्लूटूथ ईयरफोन से जो है अपनी नकल कर रहा था, तो इसको भी यहाँ पर पकड़ा गया था। और जो अधिगम संस्थान पेपर लीक के मामले में लिप्त आया था सुरेश ढाका, जिनका नाम बताया जा रहा था, जालोर के, जिनके द्वारा ये संस्था चलाई जा रही थी, उस अधिगम संस्थान को कहीं ना कहीं बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे, अधिगम संस्थान की बिल्डिंग है जिसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला जेडीए का बुलडोजर। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाकर इस संपत्ति को राज्य सरकार हड़प लेगी तो कहीं ना कहीं इनको फिर भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बहुत रुपए कमा चुके हैं ये। साथियों, फरवरी 2021 में उमंग नाम से ये कोचिंग शुरू हुई थी। रीड 2021 में नाम आया तो 1 साल बाद अधिगम इसका कर दिया गया था। अधिगम संस्थान के नाम से ये जो चला रहे थे और अधिगम संस्थान को अब इस समय इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी कोचिंग सेंटर अधिगम पर गर्जा बुलडोजर। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार का एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। 5 मंजिला जो मंजिल थी उनको जीडीए ने जमी दोज कर दिया गया है, यानी उसको ढहा दिया गया है। इसी के साथ में झुंझुनू के युवाओं से भेदभाव हो रहा कर्मचारी चयन बोर्ड में। यानी झुंझुनू के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा पेपर लीक का मामला पकड़ में नहीं आया था, लेकिन हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को जयपुर जो है परीक्षा देने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की आना पड़ा था। तो हमारे साथ क्या धोखा किया गया है। और ये जो सभी के सब आप इस प्रकार से देख रहे होंगे नज़ारा, किस प्रकार से बस में बैठने के लिए भीड़ और बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार से अभ्यर्थी एक बस में चढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब देखते हैं साथ में, इस कड़कड़ाहट भरी सर्दी में
कहीं ना कहीं सीईटी एग्जाम से पहले अभ्यर्थियों से एक और परीक्षा ली जा रही है, जो आप देख रहे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से ठिठुरन भरे अभ्यर्थी